ये आत्मा क्या है? मन का शांत हो जाना, शरीर का स्थिर हो जाना, अपने आप को टिका लेना। इस चीज में हमें अपने आप को देखना है कि मेरा मन शांत किससे होता है। बहुत सारे बाहर के विचारों में और कर्मों में लगे रहते हैं और अपने आप को कर्ता भाव में मानते हैं। निरंतर शरीर से कार्य हो रहा है। जैसे हवा बह रही है, हवा से पत्ते भी हिल रहे हैं, पेड़ भी हिल रहे हैं, उसी हवा से हम सांस भी ले रहे हैं। सारे जीव उस हवा से जीवित हैं, पर हवा अपने आप में चल रही है, गतिमान है। इंसान ही अपने आप में मानने लगा कि मैं श्वास ले रहा हूं। प्राणायाम के द्वारा देखते हैं कि सांस खींची, अंदर करी, फिर बाहर निकाली। वो स्वतः ही जा रही है, स्वतः ही आ रही है, गतिमान है। उसमें कोई शब्द आ गए, उस हवा से कुछ शब्द सुनाई देने लगे तो हम कह रहे हैं कि कुछ सुन रहा है, सुनाई दे रहा है, कोई बोल रहा है अंदर। पर हवा गई है। हवा अंदर जाने के बाद किसी चीज से टकराएगी तो वो आवाज होगी। उस आवाज को हमने अपने में मान लिया कि मेरे को कुछ सुनाई दिया, तो वो कर्ता भाव हो गया। और वो कर्ता भाव क्या है? अहम है, अहंकार है। जैसे एक जल पत्थर पर निरंतर बह रहा है, उस पत्थर पर बहते बहते उस पानी में से आवाज आने लगी, तो हम क्या कहेंगे? पानी मधुर आवाज दे रहा है, या इसके अंदर कोई है, इसमें मधुर आवाज आ रही है? नहीं, निरंतर पत्थर से टकरा करके जो पानी की आवाज है, वो तो निरंतर आवाज बह ही रही है पानी की। पर व्यक्ति पानी के पास बैठ करके ध्यान लगाता है, लगातार पानी चल रहा है, पर वो तो अपने आप ही गतिमान है। पानी कुछ नहीं कर रहा, वो तो पत्थर से टकरा रहा है बस। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर में हम जो इस शरीर से कार्य कर रहे हैं वो स्वतः हो रहा है, पर हमने अपने शरीर को कोई नाम रूप दे दिया, रिश्ता मान लिया, वो हमारा कर्ता भाव आ गया। एक तो निरंतर क्रिया हो रही थी और एक अपने आप में मान ली कि मैंने की, तो वो मैंने की उसका दुख है। वो दुख क्या है? अहंकार है। शरीर को तो कर्म करना ही था, कहीं बैठकर आप कर्म कर रहे हो, निरंतर कर्म शरीर से होगा ही होगा। मन का स्वभाव है कि निरंतर वो बहेगा ही बहेगा। आप इस मन को जहां लगा दोगे वो वैसे विचार आने लग जाते हैं, आप गेन करना शुरू कर देते हैं। पर इन सब मन और बुद्धि और शरीर को अपने में मानना, ये अहंकार है। इस संसार में ये अहंकार ही हमें दुख देता है, नहीं तो ये प्रकृति के गुण है। शरीर से क्रिया होना, कर्म करना, मन से कुछ अच्छा सोचना या अच्छा काम करना, या बुद्धि को आप यूज कर रहे हो किसके द्वारा? श्वास आ रही है, बुद्धि का पता लग रहा है, श्वास आ रही है तो मन का पता लग रहा है, हवा के द्वारा आपको पता लग रहा है। पर आपने इन तीनों चीजों को अपने मैं में मान लिया और ये मैं आपको विशाल रूप में दुख बन गया। अब सबने इसी मैं को मैं करके सब एक जैसे हो गए। अब किसी को किसी की गलती लगी नहीं रही, सब अपने आप में सही मान रहे हैं। ज्ञान क्या कहता है? ये मानना अपने आप में, यही अहंकार है। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, ये सारे रिश्तेदार जितने खड़े हैं, ये तुमने पहले अपनी मैं मानी तभी ये सब बने। तुम दुनिया से चले जाओ तो कोई आपका नहीं है, आपकी मैं खत्म हो जाए तो कोई आपका है, आपकी मैं को कोई काट दे तो कोई आपका है। तो कहा कि अगर व्यक्ति रिश्ता आपसे खुद ही छोड़ के चला जाए तो आप किससे रिश्ता बनाओगे? है ही नहीं। ऐसे ही गुरु हमें बता रहे हैं कि आत्मज्ञान का मतलब है कि अपनी मैं को हटा देना। देखिए,
एक बच्चा है, बहुत नालायक है और वो अपने पिता का सारा पैसा बर्बाद कर देता है। उसमें सारे ऐब हैं, जुआ शराब जो भी ऐब आप मानते हो वो सब है। उसने सारा पैसा अपने पिता का गवा दिया। अब वो पिता बना बैठा है तो बेटा है, तो बेटा अपने बाप से मांगेगा ही। तो पिता ने अपने बेटे को सारा धन दे दिया और पिता ने देखा कि बेटा धमकी देकर भी मुझसे ले रहा है। अब बिल्कुल समाप्त हो चुके कि अब खाने को भी नहीं है। अब पिता बीमार हो गया उसी सदमे से कि अब सब धन समाप्त कर दिया इस लड़के ने। अब मैं क्या करूं, अब इस लड़के को मुझे सीख भी देनी है। बड़ा दुखी होकर के परेशान हो गया और बहुत बड़ी बीमारी लग गई। सोचा कि मैंने इसको सीख नहीं दी तो इसका जीवन फिर खराब है, तो अब मुझे इससे बदला तो लेना है। अब पिता ने अपने बेटे से बदला लेने के लिए अपने बच्चे को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा मेरा समय आ गया है, मैं अब दुनिया से जाऊंगा, अब सारा पैसा तो समाप्त हो गया, अब मैं तेरे को 2 बात बताना चाहता हूँ। कहते हाँ पिताजी बताओ। अब नालायक था, कुछ समझ तो आती नहीं है। लोभ तो था ही कि पिता के पास और पैसा होता तो मैं अपनी मौज करता, सारा ऐश्वर्य में उड़ा दिया। अब पिता ने कहा, देख हूं तो मैं तेरा पिता ही, अब तू मेरा बेटा, मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूं जाते जाते। हाँ पिताजी बताओ। कि देख मैंने एक तेरे से छुपो के एक तिजोरी बनाई है, अगर मैं तुझे ये बता देता ये पैसा और है तो तू उड़ा देता। तो मैंने इस तिजोरी में इतना माल भर दिया कि तू इस जीवन को आराम से जी सकता है, पर एक शर्त है, 10 साल तक इस तिजोरी को तुझे खोलना नहीं है। बीच में हाथ लगा दिया तो ये सारी चीजें जल के भस्म हो जाएगी। इसमें हीरे जवाहरात पैसा सब वैभव है, पर 10 साल बाद खोलना, पर किसी को भी इसको हाथ लगाने मत देना। चाहे लेबर हो, लेबर का भी हाथ नहीं लगना चाहिए इस तिजोरी पर, तुझे ये ध्यान रखना है 10 साल। अब बेटा तो खुश हो गया, जाता हो तो जाए, तिजोरी तो बता ही गया। अब सीख देनी थी। देखिए पिता चालाक था। अब पिता का शरीर शांत हो गया। अब उसको पता लग गया कि इस तिजोरी में इतना पैसा है, 10 साल तक मुझे इसकी निगरानी रखनी है। वही गन लिए बैठा रहता और वही सोता, उसका ध्यान रखता। 8 साल बीत गए, 2 साल रह गए। अब 2 साल रह गए तो सोचने लगा कि 2 साल में किसी ने इसके हाथ लगा दिया तो ये राख बन जाएगी। तो उसके लिए 2 साल कितने मुश्किल हो गए कि मेरे 8 साल भी बेकार जाएंगे 10 साल में। इस 2 साल के चक्कर में और निगरानी करनी शुरू कर दी कि कोई हाथ ही ना लगा दे। 10 साल पूरे हो गए, तिजोरी खोली, खोल करके देखा कि बहुत भारी सी पोटली है। तो सोचा कि बहुत पिताजी हीरे जवाहरात जोड़ कर गए हैं, अब तो मैं आराम से जीऊंगा। उठाने लगा, दोनों हाथों से निकाल करके देखा तो जितनी भारी थी, तो भारी चीज क्या हो सकती थी, 2 ईंट बड़ी बड़ी, बस ईंट ही थी। देख करके रोने लगा कि मेरे पिताजी ने मेरे साथ अपना बदला लिया है, क्योंकि मैंने उनको बुरी तरीके से किया था, डरा डरा करके सारे पैसे निकाले थे। अब वो बहुत कोसता है अपने पिता को। फिर सोचता है कि देखो मेरे 10 साल में जीवन कैसे बदल गया। मैंने बाहर जाना छोड़ दिया, जुआ छोड़ दिया, शराब छोड़ दिया, किसके चक्कर में, वो मैं उसका धन था। किसके चक्कर में, जिस मैं के चक्कर में ये पूरी पोटली मुझे मिलेगी, इतना पैसा मिलेगा मैं के लिए ही ना। तो कहा कि इतना अवेयर हो गया, उसका ध्यान लगने लगा, कहीं नहीं गया, एकाग्रचित होने लगा। फायदा क्या हुआ, मेडिटेशन हो गया। ऐसे ही हम अपने जीवन में देखें कि मैं अपने अहंकार को लेकर के इस संसार को पाना चाहता हूं, सारे संसार को अपना बनाना चाहता हूं। कितना जीवन मिला है, 100 साल का। जितना बड़ा होता जाता है व्यक्ति, उतना ही दूर होता जाता है अपने आप से,
डर लगता है कहीं मैं अब चला ना जाऊं, बीमारी हो जाए तो डर लगता है। जिस प्रकार उस धन को मैं मान करके उसने 10 साल बिताए, ऐसे ही हम अपने इस शरीर की मैं मान करके अपना पूरा जीवन बिताते हैं। पर मैं है कहाँ, जीवन भर इस मैं के चक्कर में संसार में लगा रहता है। इस मैं को ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, पर इस मैं को कोई नहीं मिलता और एक दिन ये मैं ही समाप्त हो जाता है। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? ऐसे इस संसार में प्रकृति गुणों में बरत रही है, पर उन गुणों के अंदर में जाकर के मैं अपने आप में मान लूं, ये हमारा अहंकार है। पर मैं तो कहीं हुई नहीं। गुणों को देख करके मेरा मैं उस गुण में फंस गया कि मेरे अंदर में ये हुनर है। हुनर किसका था? उस प्रकृति का। तो व्यक्ति भगवान के नाम पर भी बड़े बड़े काम करता है, पर मैं अपनी लगाई रखता है, मैं समाप्त नहीं करता। तो कहा मैं कौन सी है? आत्मा की मैं रहती है, आत्मा रहता है, और जिस मन और बुद्धि और शरीर की मैं लगाते हो उसका संस्कार कर दिया जाता है। लास्ट में इस शरीर का, मन का और बुद्धि धीरे धीरे आपकी आत्मा में लय हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। कौन बचेगा? आत्मा का दहन करना। तो व्यक्ति अपना दहन कैसे करता है? करता ही नहीं है, अहम को विशाल करता चला जाता है, अपने आप को मिटा नहीं पाता। अपनी मैं के कारण वो दुखी सुखी होता है। इसीलिए गुरु कहते हैं कि अपने आप को मिटा दे। अपने मैं के अहंकार को तो कुछ मान करके दुखी होता है तो हटा नहीं पाता है। तो गुरु क्या कहता है? इसमें अपने आप को मिला दे। अपने आप को अकेले रखने की बजाय अपने आप को इसमें मिला दे, और अपने आप को उसमें मिला देता है तो खुद मैं खत्म हो जाता है। तो हमें अपने जीवन में अपने मैं को समाप्त करने के लिए आए हैं या अपनी रूपरेखा को दिखाने आए हैं? शरीर से इतना अत्याचार मिलता है तो शरीर से व्यक्ति दूर हो जाता है, मन खड़ा हो जाता है। मुझे जीवन में इस संसार ने बहुत दुख दिया। गुरु इस मन को समझाते हैं कि ये मन की मैल मत लगाओ। शरीर से रिश्ता खत्म हो गया तो मन से रिश्ता मत बनाओ। पर व्यक्ति शरीर से हट जाता है पर मन से नहीं हट पाता। वो मैं का अहंकार, शरीर का अहंकार मन में आ जाता है। जैसे ही मन को दुख मिलता है तो गुरु कहते हैं इस दुखी मन को फेंक दे, मिला दे भगवान में। पर वो उसमें मिला देता है तो बुद्धि खड़ी हो जाती है। कहते हैं इसका कहने का मतलब ये है कि शरीर में नहीं हूं, मन में नहीं हूं, पर मैंने बुद्धि से समझ लिया। अब बुद्धि क्या मान बैठ गई? वही अहंकार बुद्धि में घुस करके अपना गेम खेल रहा है। गुरु हमें समझाते हैं कि इस बुद्धि को भी समर्पण कर दे। जैसे एक कांटा शरीर में आता है तो उसको दूसरे कांटे से निकाल करके उस कांटे को, अच्छे कांटे को अंदर नहीं रखा जाता। अब क्या करेंगे? अच्छे वाले को क्या करोगे? बुरा वाला दुख दे रहा था उसे बाहर निकाल दो, अच्छे वाले को उसमें बिठा लो। तो बुद्धि क्या करती है? अहंकार को एक अच्छे रूप में व्यक्त करती है। मेरे को ज्ञान समझ में आ गया, पर शरीर वही रहा, मन वही रहा, बुद्धि वही रही, बस समझ नहीं पाया किसको समझाना था। समझ गया तो अपने आप को फेल करना था या पास करना था? मैं को फेल करना या पास करना है? इसीलिए कहा बिना गुरु के कितनी भी मेहनत करो, कितना दान करो, कितना पुण्य करो, आपकी मैं बनी रहेगी तो मार पड़ती रहेगी उस शरीर को, उस मन को, उस अहंकार को, जिसमें आप जो अपना आप समझ करके कर्ता मान के कुछ भी करोगे, उसके ऊपर प्रकृति आपको दंड देगी। आपके हाथ से मुट्ठी बंद करके आप लेकर बैठे हो तो प्रकृति तब तक मारती रहेगी जब तक आपकी मुट्ठी ना खुलवा ले। तो प्रकृति कब तक मारती है? जब तक आप शरीर भाव में होते हैं तो शरीर पर चोट पड़ती है, मन में होते तो मानसिक प्रॉब्लम आती है, और बुद्धि में होते तो बुद्धि किसी कर्म की नहीं रहती। तो प्रकृति आपकी इन तीन चीजों पर अत्याचार करती रहती है, क्योंकि प्रकृति को तो साफ जगह चाहिए। वायु को तो क्या चाहिए? वो नहीं देखती कि साफ आदमी खड़ा है या बुरा आदमी खड़ा, वो अहंकार को समेट देती है।
तो आपने देखा होगा किसी देश में आंधी आती है, किसी देश में तूफान आता है, किसी में भूकंप आता है, किसी में बाढ़ आती है। उसका कारण क्या है? जो जो अपने मैं को बनाए रखना चाहते हैं, प्रकृति उसे समेट देती है।